ही ऊपर जाती है और परमेश्वर हमारे प्रार्थना का जवाब देता है। आमेन, हालेलुया। हर एक को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज एक बार फिर से। और आज हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। और हम जानते हैं जैसे बाइबल में बताता है कि जब हम उसको पुकारते हैं तो हमारे आवाज़ को सुनता है और पूरा करता है जो हमारे दिल की मांग है। आमेन। देयर इज अ कंडीशन एक्चुअली। जब हम लोग साम्स की किताब में पढ़ते हैं तो उसमें बताता है कि कॉल अपॉन मी इन द डेज ऑफ योर ट्रबल एंड आई विल आंसर यू। और उससे पहले जो वर्स है उसमें वो कहता है कि pay your vows unto the most high God, and then it says and call upon me in the days of your trouble and I will answer you. Amen, hallelujah. तो हमें जो करना है वो हमें ज़रूरी है करना। और जब हम अपने तरफ से पूरा करेंगे तो परमेश्वर भी अपना तरफ से पूरा करेगा। आमेन। जो वादा किया परमेश्वर को वो पूरा करे। जब उसको अपने जीवन में ग्रहण किया है, उसके बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए वादा किया है तो पूरा करे। तो जो कुछ मांगोगे परमेश्वर वो पूरा करेगा तुम्हारे जीवन में। आमेन। क्यों नहीं प्रार्थना करें इस समय। Hallelujah. Heavenly Father, we just thank you for your love and your mercy, Lord. We give you all the glory and honor, God Almighty. And this afternoon, Lord, as we come into your presence, Lord, to worship you, Lord. Father, I pray that you will touch the hearts of your people, Lord. Those are out there, Lord, watching, oh God Almighty, listening to you, oh God Almighty. I pray in Jesus' name, whatever their needs are, God Almighty, that you will meet their needs, oh God. Hallelujah. As your word declares, Lord, as we cast our burdens upon you, Lord, you will take care of everything, oh God Almighty. We thank you, Father. Hallelujah, Jesus. We give you all the glory, oh God Almighty. And we commit this service into your hands right now in Jesus' name. May your Holy Spirit minister to us, oh God Almighty. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. बने रहो तुम यीशु में, बने रहो। ये जो John chapter 15 में उसमें we know जो स्क्रिप्चर है उसके जो ब्रांचेस और पेड़ के विषय में बताता है। अगर जो ब्रांच उस पेड़ में से काट दिया जाता है उस समय मर जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि हम उसमें बने रहें। जब हम उसमें बने रहेंगे तो हमारे जीवन में आशीष आएगा जरूर से। आमीन।
जो लोग हमारे विरोध में काम करते हैं और उसको प्यार करना ये मुश्किल की बात है, लेकिन हमारा प्रभु कहता है कि उसकी ये कमांड है. इट इज नॉट अ रिक्वेस्ट, इट्स अ कमांड फ्रॉम द लॉर्ड दैट वी लव वन अनदर. हालेलुया, हालेलुया. क्या हम कर सकते हैं? वी नीड टू obey. We need to obey the Lord. We need to be in obedience to the word of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because He sacrificed His life for us on the cross of Calvary. He suffered for us. और वो आज वो जीवित है, वो स्वर्ग में है हमारे लिए. वो हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है और एक दिन वो आएगा हमें ले जाने के लिए. Amen. लेकिन वो उस क्रूस की जो स्टोरी है, हालेलुया, उसको भूल नहीं सकते हैं. मेरा पसीना
मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्रूस पे कुर्बानी, ओ मेरा मसीहा है, हर सांस जो उसका है, ओ मेरे गुनहगार है, ओ मेरे गुनहगार है, ओ मेरे गुनहगार है, ओ मेरे गुनहगार है। Hallelujah, Jesus, we thank you, Lord. Hallelujah, इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा है, वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, और देने को मुझे जीवन खुद मौत सहा। उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान कर दिया हमारे तुम्हारे लिए। हालेलुया। तो क्यों नहीं उसके पास आए, क्यों नहीं उसको स्वीकार कर अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जीसस। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, तेरे पापों के
Hallelujah, Jesus. We worship you, God Almighty. We worship you, Jesus. We thank you for your love and your mercy upon our lives, oh God. For what you have done for us, oh God Almighty. Hallelujah, 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 Jesus. We thank you. We bless your holy name, Lord. The name that is above every name, oh God Almighty. Hallelujah. Yes. यही हमारा प्रार्थना है प्रभु। हालेलुया। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, लेकिन जब तू हमारे जीवन में आया, आज यही वादा करते प्रभु कि तेरी बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। हालेलुया। और अपने पवित्र आत्मा से तू भर दे आज प्रभु, अपने पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, ताकि हमें वो अगुवाई करे हर समय प्रभु, हमारे साथ रहे प्रभु। Hallelujah. Hallelujah, Jesus. As you had promised, O Lord, that you will send the Comforter, that is the Holy Spirit, that He will stay with us, He will be with us, He will lead us and guide us, O God Almighty. And this afternoon, Lord, we pray, let your Holy Spirit lead us, O God Almighty, that we will walk by your Spirit, O God Almighty. Hallelujah. Hallelujah.
महापवित्र आत्मा, यही हम चाहते हैं. This is what we need, O God Almighty. This is what we need in our lives, O Lord. Your Holy Spirit, O God Almighty. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, I pray that you touch the hearts of your people out there, O God. Be with them, O God Almighty, in Jesus' name. Be with them, O God Almighty. Hallelujah, hallelujah. Oh, we praise you, God Almighty. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Touch the hearts of your children at this moment, O God Almighty. As they bow before your presence, O Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is touching some of you out there. He is speaking to you. Hallelujah. Open your hearts unto Him. You have been going through so much hardship, but the Lord says, come, cast your burdens upon me and I will take care of it. Take up my cross and follow me. Hallelujah. This is what the Lord is saying to you at this moment. Will you obey Him? Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, God Almighty. In Jesus' name, in Jesus' name. Let your Holy Spirit minister, God Almighty. In Jesus' name we pray, Lord. Amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. Hallelujah. Just a quick announcement हम लोग के जो ये ऑनलाइन सर्विस ऐसे चलता रहेगा until the end of July, end of August actually. उसके बाद में हम देखेंगे कि कब हम चर्च में जाएंगे और गिरजाघर से हम अपना सभा फिर से हम करेंगे. लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग हर इतवार को जो ये ऑनलाइन सर्विस है हम लोग ये करते रहेंगे. We will continue to do this online service not from home but from the church, hopefully by September, but right now till the end of August we will continue to do it from here from my house. And God bless you all as you continue to worship with us and receive the blessing from the Lord. Amen. God bless you. Before we will hear the word in a minute. God bless you. Praise the Lord. I'd like to welcome us all in the name of Lord Jesus Christ. And just want to thank God for another opportunity that we could be all gathered here in His name, to worship His name, to exalt His name, to glorify His name, and to learn something from Him.
Today we will look at book of Psalms, chapter 50, and we'll look from verse 7 and go up to verse 15. And then we'll look at a few other verses as well. Now, in this portion of the scripture, Jesus calls out to the people of Israel, and he's actually urging them to perform their sacrifice in a worldly manner. हम लोग देखता है कि जो Israelites लोग रहा और people of God, they were actually worshiping God, they were sacrificing God, and जो sacrifice के ritual रहा वो हम लोग देखता है Adam, Cain और Abel के time से रहा. Every time they had something, they sinned, or if they did some harvest, they always came and sacrificed from the best of their produce to God. जन उन लोग के sacrifice रहा, हम लोग देखता है कि उससे उन लोग के जितना पाप रहा वो सब cover हो जाता रहा. We don't have to do blood sacrifice anymore because we are now covered by the blood of Jesus Christ. And he has paid that price once and for all. And we are now covered. We don't do this sacrifice, but the Bible also tells us at the same time that we need to offer ourselves as a living sacrifice to the God. So our life itself is now a sacrifice to God. लेकिन यहाँ पर हम लोग देखता है जो portion of the scripture हम लोग के बता हुए है कि जो एटीट्यूड से हम लोग जाता है sacrifice करे, that attitude must be right. और यहाँ पर हम लोग देखता है कि जो Israelites लोग रहा, they were sacrificing, but it became a ritual for them. जो लोग के main motive रहा, they were actually लोग के जो motive रहा, they were starting to drift away from the actual motive. तो यहाँ पर हम देखता है धर्मशास्त्र में कि हम लोग के बाइबल बतावे है कि गॉड इंटरवीन्ड, एंड यहाँ पर हम लोग देखता है कि गॉड लोग के रिमाइंड करे है कि उन लोग के जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स दिस सैक्रिफाइस, दे हैव द राइट एटीट्यूड. हम लोग जानता है कि कभी कभी हम लोग के शादी में इनविटेशन मिले है या तो कोई और फंक्शन में इनविटेशन मिले है, और कभी कभी हम लोग नहीं जा मनता है उस शादी में बिकॉज बहुत दूर है, या तो हम लोग जिसके शादी हम लोग उसके बहुत पसंद नहीं करता है. लेकिन कभी कभी हम लोग बोलता है कि चलो मुंह दिखा के आए जियो. तो वी गो टू द वेडिंग बट नॉट विद द राइट मोटिव, वी जस्ट गो देयर जस्ट बिकॉज वी हैव टू. नहीं तो कभी कभी हम लोग शादी में जाता है एंड वी नो कि हम लोग जब शादी में जाता है या कोई फंक्शन में जाता है तो हम लोग गिफ्ट लेके जाके पड़े. तो हम लोग कुछ ऐसा चीज बिकॉज हम लोग जानता है कि हम लोग गिफ्ट रैप करके ले जाएगा और अगर खाली हाथ जाएगा तो सबको देखी. सो वी ट्राई टू लुक फॉर द चीपेस्ट गिफ्ट एंड समथिंग दैट लुक्स वेरी बिग. So I know a lot of us know that, and a lot of us are guilty of doing that. तो हम लोग गिफ्ट तो लेके जाता है बट राइट मोटिव से नहीं ले जाता है. तो हम लोग के जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स सर्टेन थिंग, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस in how we get blessed. और यहाँ पर हम लोग देखता है कि धर्मशास्त्र हम लोग के यही चीज बताए है. The Bible tells us that exact same thing to these people of God, that when they are performing these sacrifices, that their attitude has to be right. And before actually God speaks to these people of God, God starts from saying, if you look at verse 7 here, it says, "Hear, O my people, I will speak, O Israel, I will testify against thee, I am God, even thy God." हम लोग के जो अपन एटीट्यूड राइट करे से पहले we must be able to hear from God. We must know what God requires from us, because जब ले हम लोग जाने का नहीं कि परमेश्वर हम लोग से कौन सी रिक्वायर करे है, हम लोग राइट एटीट्यूड से नहीं जा पाएगा. धर्मशास्त्र हम लोग के बताए है कि God has blessed us all with different gifts. सबके हम लोग के कोई ना कोई गिफ्ट दी से.
हम लोग जैसे वाला पैराबल भी देखता है कि जो मास्टर आ सबके कोई के एक सिक्का दे के गई, कोई के 3 और कोई के 10, लेकिन सबके कुछ ना कुछ दे के गई. And it's same with us too. We are all blessed with a certain talent, with a certain instruction, and God requires us all to do something. But unless we can hear from God, unless we know what God wants from us, we will not be able to have the right attitude. We can go Sunday after Sunday to church service, we can do whatever we want to, but unless we know what God wants from us, we will not be able to do whatever He requires, because हम लोग के जन हम लोग उसके आवाज नहीं सुनेगा. So it is so यहाँ पर first चीज हम लोग के देखे के मिले है portion of the Bible में कि we must have the right, we must be able to hear from God so that we know what God wants from us. हम लोग कभी कभी there are certain things that we do in our everyday life, but we do because we have been doing from the past. We don't really know the true meaning behind it. हम लोग करते आई गया वही चीज हम लोग देखता रहा कि हम लोग के जो elders है वो चीज करता रहा, and we continue to do that because we have seen other people do it. तो हम लोग जैसे let's say we take an example, something very similar. हम लोग खाना खाए से पहले we pray, but a lot of times it becomes just a ritual for us, just a habit for us, because that's what we have always seen our elders doing, that they are praying before they eat. But we forget that the real meaning behind it. हम लोग कभी कभी देखता है कि हम लोग घरे जो टाइम में कल रहता है, then जैसे खाना निकले हम लोग खा लेता बिना प्रेयर करे, but अगर हम लोग के घरे कोई पास्टर आवे या कोई church leaders आवे, then we make sure we pray because they are there. So we actually forget the real meaning behind praying before eating. It's to give thanks to God for supplying us with food. So things like that actually makes a difference in our life with what attitude we are doing certain things, whether it's spiritual or physical. Like कभी कभी हम लोग ऐसे काम पे भी जाता है, the night before that हम लोग रात भर बैठ के Netflix देखता, तो जब हम लोग काम पे जाता है, we just go there, our physical body is there, but our mind wants to sleep throughout the day. So our day is not as productive because we are not going there with the right mindset. So यहाँ पर हम लोग देखता है, फिर अगर हम लोग आगे जाएगा, chapter 50 verse 8 से देखेगा, अगर हम लोग यहाँ बताए, I will not reprove thee for thy sacrifice or thy burnt offering to have been continually before me. I will take no bullocks out of thy house, nor he goat out of thy flock of thy folds. For every beast of the forest is mine, and the cattle upon 1,000 hills. I know all the fowls of the mountain, and the wild beasts in the field are mine. यहाँ पर हम लोग के verse 8 से verse 12 verse 11 ले बताए हैं, God हम लोग के बताए यहाँ पर कि everything on the mountain belongs to him. तो यहाँ पर हम लोग देखता है कि जिससे लोग animal sacrifices करते रहा, तो यहाँ पर God हम लोग के बताए कि people लोग के बतावे कि जन cattle लोग 1,000 hills पे है, बोले सब हमारे, जितना चिड़िया लोग है सब हमारे, all the fowls, all the cattle are his. He does not require anything from the people. If he was hungry, if he needed to eat something, he could just go and grab it. Everything came into existence because of him. He made everything. The reason why this sacrifice was performed was so that these people could have that connection between God and people. Because of the sin, that relationship was broken. The people could not see God because they couldn't stand his holiness. But as soon as with this sacrifice,
it covered their sin, God was able to see them. अगर हम लोग मोसेस के टाइम में देखता है तो it was not because God didn't want to see the sinful people, but हम लोग के धर्मशास्त्र बताए है कि God said that they will not be able to stand the glory of God if they are living a sinful life. तो यहाँ पर हम लोग देखता है धर्मशास्त्र हम लोग के बताए, God यहाँ people लोग के बताए है कि God यहाँ पर people लोग के मांगत रहा कि to get their attitudes right. God लोग के people लोग के समझात रहा कि हम जन sacrifice मनता है, it doesn't have to be a physical sacrifice. It doesn't because God does not require the fowls of the air or the cattle from their folds to fill himself to eat from those cattle. What he wanted was a sacrifice that was acceptable to him, a sacrifice that actually came from the heart. यहाँ पर हम लोग देखता है कि इससे पहले people on sacrifice, they were continually sacrificing their cattle and whatever they had. But it came to a point where it became just a habit thing. वो लोग देखी देखा करत रहा, and they forgot the real meaning behind it. They forgot why they were actually doing these sacrifices. ये आज कल के ज़माना में हम लोग के लाइफ में भी अप्लाई हुए. This same rule actually applies to us today as well. हम लोग अभी संडे के जैसे every Sunday के we go to church, we hear the word of God. But why are we doing it? Are we doing it because it's a habit, or is it because that is what our elders have been doing? That is what other people are doing? Or is it a day where we could all go together to exalt His name, to uplift His name, to glorify His name? With what attitude we go makes a lot of difference. अगर हम लोग देखता है नया नियम में, if you look at the New Testament, God actually gives us an example as well. He talks about a Pharisee praying along with a tax collector. तो जो टैक्स कलेक्टर है और फेरिसी के जो फेरिसी है और टैक्स कलेक्टर दोनों के इस टेम्पल में जाके दोनों जन प्रेयर करे. तो दोनों जन टेम्पल में है, दोनों जन प्रे करे है, दोनों जन गेदा बेस है, but they went in the temple with two different attitudes. अगर हम लोग उसके उन लोग के प्रेयर के देखता है तो भले फेरिसी के बारे में फेस बताए, वो जाके हाथ उठा के परमेश्वर के धन्यवाद दिस, भले परमेश्वर हम तुम्हें धन्यवाद देता है कि हम ये टैक्स कलेक्टर के रकम नहीं है, भले हम अपन टाइट देता है, हम कभी कोई के कुछ नहीं बोलता है, हम सब टाइम प्रे करता है, हम ये टैक्स कलेक्टर के रकम नहीं है, हम तुम्हें थैंक यू देता है कि हमारा लाइफ अच्छा है. और हम लोग फिर उसके बाद हम लोग के बताए हैं जो टैक्स कलेक्टर है उसके प्रेयर के बारे में. तो टैक्स कलेक्टर प्रेयर करे का शुरू करे, भले परमेश्वर हमें माफ कर दो, हम पापी है. तो जीसस जन्ने में ये पैराबल यूज करी सरा बताइस भले कि surely enough I tell you that this tax collector but not the Pharisee will make it to heaven. Because जन Pharisee रहा वो अपने आप के बड़ाई करत रहा, वो अपने आप के ऊंचा उठाता रहा कि भले हमारा लाइफ में सब चीज अच्छा है. When the Bible tells us that no one is holy, not even one. और हम लोग टैक्स कलेक्टर के देखता है तो जाके हम्बली प्रे करे भले कि हम परमेश्वर हम पापी है, मैं माफ कर दो. And God heard the prayer of the tax collector because he humbled himself. तो हम लोग वही रकम हम लोग जब भी टेम्पल ऑफ गॉड में जाता है, when we are gathered in His name, the attitude that we go with makes a lot of difference. It's not what we do that matters at certain times. It's how we do it, with what motive we do it, that makes a lot of difference. हम लोग कभी कभी देखता है कि हम लोग के certain जगह पर डोनेशन रहे, जैसे कपड़ा कलेक्ट है कि हम लोग कपड़ा बटोर के ले जाके नीडी पीपल उनके दियो. तो
सबको इन अपन अपन कपड़ा लेके आवे certain people लोन अपन नवा नवा कपड़ा लेके आवे जोन अच्छा कपड़ा है और कोई जन अच्छा कपड़ा लेके आवे जोन उन लोग के छोटा होएगी से but still in a very good condition और at the same time हम लोग देखता है कि कोई जन ऐसा कपड़ा ले जा जोन फट गई से और लोग यूज नहीं सके करे something that they wouldn't wear again because it's torn. And those kind of donations, we really can't go and give it to the needy. So you don't really get blessing in that because you are just, at that time, you are just disposing your garbage. So हम लोग जो motive से donation देता है, that makes a difference. And whatever it's how we do that how we do it that makes a lot of difference हम लोग के बाइबल Colossians chapter 3 verse 23 में बतावे है कि whatever you do it with your heart as if you are doing it for God and not for men. This is one of the scripture that is very important to me. It says whatever you do it with your heart as if you are doing it for God and not for men. जब हम लोग जोन सी भी हम लोग करता है, when we start doing it like we are doing it for God and not for men, we start seeing result in our life. हम लोग के life में it's very important that we get our attitude right. We get whatever we do it with our heart. We do it with all our heart. अगर हम लोग यहाँ पर शाम्स 50 में और नीचे जाके देखता है तो यहाँ पर जिनका हम लोग क्या बताया जिसकी शाम्स चैप्टर 50 वर्स 15 में हम लोग यहाँ पर देखता है जिनका हम लोग क्या बताया इसकी you get your sacrifice right, you get your motive right, you get the attitude right behind your sacrifice. यहाँ फिर लास्ट में बतावे है. Now this is another very important scripture that we need to look at, and worship la time did already mention his scripture, and it says, "And call upon me in the days of trouble, I will deliver thee, and thou shalt glorify me." How amazing is this scripture? It says, "And call upon me in the days of trouble, I will deliver thee, and thou shalt glorify me." यहाँ पर हम लोग के बतावे है कि जोन भी जब भी तुम्हारे पास दुख है मुसीबत है, you call upon me and I will deliver you. आज हम लोग के लाइफ में चाहे जोन भी चाहत है, कोई भी चाहत है हम लोग के लाइफ में, कोई भी डिजायर है, God is saying today that call upon me in the days of trouble and I will deliver thee. अभी हम लोग जैसे देखता है कि certain areas में लोकस्ट खूब अटैक करे, तो अगर हम लोग परमेश्वर के बुलाएगा, परमेश्वर हम लोग के बताए कि he will deliver you. If we have certain needs, we have been asking for something, we have been longing for something, we have been desiring for something, and it's been years and we are not able to get it. God is saying, call upon me and I will deliver you. And all we have to do in return is just to glorify his name, because the Bible tells us that there is nothing we can give back to him because everything belongs to him. The only thing that we can really give back to him is glorify his name and to exalt his name. अगर हम लोग डेविड के लाइफ देखता है तो जन टाइम डेविड के इस if you look at book of book of 2 Samuel chapter 24 verse 24 में अगर हम लोग देखता है तो जन टाइम डेविड राजा रहा, उसके in one of his last days he decided to go and perform sacrifice to God. तो वहाँ पर गई sacrifice के लिए चीज लेके आवे, तो उसके जन्म गई वहाँ पर तो उसके बताइस बोले कि तुम राजा है, तुम जितना चीज मनता है यहाँ से तुम फ्री लेकर चल दो. बोले I don't need any money from you, because हम लोग जानता है कि किंग डेविड के सबको बहुत रिस्पेक्ट करता रहा उस समय, और एट द सेम टाइम उससे डरत भी रहा. तो उससे बताइए कि हम तुमसे पैसा नहीं मनता है, कि तुम जितना चीज बनता है सब तुम्हारा है, तुम जो चीज मनता है उठा के लेके चल दो. लेकिन डेविड बताइए
कि I will not sacrifice anything to God if it does not cost me anything. I will only sacrifice to God if it costs me something, because he wanted to have his attitude right. He didn't just want to grab something and offer it as a sacrifice just because that was a ritual. He wanted to forego something. He wanted to make sure that his sacrifice was acceptable to God. He wanted to make sure that he was sacrificing something for the Lord. He wanted to make sure that when he was performing this sacrifice, he was actually letting go of something that was precious to him. फिर हम लोग सैमुअल के किंग सोलोमन के बारे में देखता है, जब वो टेम्पल बना के शुरू करे, जिसके आज्ञा मिला रहा, उसके प्रोफेट आके बताइस रहा कि you need to build this temple of God. That is what God had told your father King David. And हम लोग देखता है जब टाइम सोलोमन उसके टेम्पल बना के शुरू करिस, he wasn't only doing it because he was told to do so. हम लोग देखता है कि he went an extra mile. He did something extraordinary. वो जब टाइम टेम्पल बनाता रहा, he didn't use any hammer or any axe, because बोले जब टाइम परमेश्वर के हम मंदिर बनाता, अगर हम hammer और axe use करेगा तो बोले वहाँ पर बहुत noise रही, it will be disrespectful to God. तो हम लोग देखता है कि Solomon was only required to build the temple of God. But when he was building the temple of God, he had the right heart. He made sure that when he was building the temple, he did not disrespect God in any manner. So today I just want to encourage us all that whatever we do, let us have the right attitude. Let us get our attitude right. Let us not do just for the sake of doing it. Let us not do it because our ancestors have been doing it or our elders have been doing it. Let us understand what God requires from him. Whatever we do, let us figure out the meaning behind it, so that when we actually sacrifice to God, whenever we worship God, it is acceptable to him. I will now request Dad to come and conclude our service. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। महान परमेश्वर है। Colossians chapter 3 में जब हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग के बहुत कुछ हम लोग के मिलता है सीखने के लिए, और जब हम लोग गहराई में जाते हैं तो उसमें हम देखता है verse 22 में कहता है, servants obey in all things them that are your masters according to the flesh, right? Not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing the Lord. Whatsoever you do, work heartily as unto the Lord and not unto men, knowing that from the Lord you shall receive recompense of the inheritance you serve, Lord Jesus Christ. प्रभु के हम लोग सेवा करते हैं, Amen. जो कुछ हम लोग करें अपने दिल से करें, और परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर जो हमें वादा किया वो पूरा करेगा हमारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। तो ये इस सॉन्ग हम लोग गाएंगे और यहाँ पर सभा खत्म करेंगे। हालेलुया। जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। जैसे हिरनी जल के
are my heart's desire, and I long to worship you, Lord. तू ही है मेरा बल, तू ही मेरा, हालेलुया, तू ही है मेरा, तू ही है हमारा प्रभु, हालेलुया जीसस। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, हालेलुया जीसस। We give you all the glory and honor, God Almighty, hallelujah. Father, I pray for each and every person that is out there, Lord. Once again, Lord, I just commit them all into your hands, Lord. May your Holy Spirit minister to them, Lord God Almighty, in Jesus' name. Be with them, Lord. Be with them, Lord God Almighty. Be with them, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you all.